हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बच्चे एनआईएस का फॉर्म भरते हैं 10th या 12th क्लास का, फॉर्म भरते वक्त छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिन गलतियों की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता है। उसमें दो प्रॉब्लम हो जाती है। एक, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पहले वाला कैंसिल कराओ, ये करो, और उसमें पूरा साल निकल जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो गलत फॉर्म भरने पे आपका उस साल में आप दोबारा एडमिशन नहीं ले पाओगे और वो पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो फॉर्म भरते हुए गलतियां नहीं करना है। अगर आपको एनआईएस का फॉर्म भरना है तो मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के इस नंबर पे कॉल कर एक बार डिटेल ले लीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, मैं समझाता हूँ कि क्या क्या मोटी मोटी गलतियां हो जाती है। फिर मैं आपको एनआईएस के प्रोस्पेक्टस में दिखाऊंगा कि उन्होंने खुद बोला एनआईएस बोर्ड ने कि ये गलतियां बच्चे करते हैं, इस वजह से हमारा रिजेक्शन ऑफ फॉर्म का चांसेस 90% बढ़ जाता है। तो मोटी मोटी गलती मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं किसी भी 10th या 12th का, तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमें कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाना है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड के अंदर अलग अलग स्ट्रीम में फॉर्म भरा जाता है। स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 स्ट्रीम, तो वो, और उसके अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। तो आपको जब फॉर्म भरें तो आपको ये समझ में रहना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते वक्त उसके 5 स्टेप होते हैं। बेसिक डिटेल्स, फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म को देखना, एग्जामिनेशन फीस। तो सबसे पहले बच्चे बेसिक डिटेल में ही गलत कर देते हैं। जो उनका नाम होता है डॉक्यूमेंट्स में, वही नाम वो गलत कर देते हैं कई बार। और एक बार जो नाम आपका एनआईएस में रजिस्टर हो गया, फिर वो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी गलती कि आप जब फॉर्म भर लेते हैं तो उसमें एग्जामिनेशन फीस को सबमिट नहीं करते हैं। सोचते हैं हमारा फॉर्म भर गया, एग्जाम फीस हम बाद में भरेंगे, और उसकी डेट निकल जाती है। तीसरी गलती, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, रह जाता है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो वो फॉर्म रिजेक्शन में चला जाता है। चौथी गलती क्या होती है कि आपने अपना जो एड्रेस होता है, एड्रेस कुछ और लिखते हैं और डॉक्यूमेंट्स कुछ और सपोर्ट में डालते हैं, और बाद में गड़बड़ हो जाता है फॉर्म। फिफ्थ, जब आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद उसका, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th में आपने फॉर्म भरा, तो उसमें 7 to 9 तक की कोई मार्कशीट लगती है, या उसमें एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगता है, तो वो लगाना जरूरी है। और अगर आप 12th क्लास में, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना जरूर। कई बच्चे गलती करते हैं, 10th का सर्टिफिकेट लगाना ही भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए। एनआईएस बोर्ड में अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप परेशान हो जाओगे। और मैं आपको प्रोस्पेक्टस में भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। तो एनआईएस बोर्ड में जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो मैं बता देता हूँ क्या गलतियां करते हैं। ये एनआईएस बोर्ड का प्रोस्पेक्टस है, उसमें से मैंने एक क्लिपिंग निकाला है जिससे कि आपको वजह देखिए, प्रवेश रद्द होना और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो पहला क्या है? पहला है ये, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट, मतलब कि आपने अपना फॉर्म ही इनकम्प्लीट भरा है। उसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं, कई बार बच्चे जल्दबाजी में भूल जाते हैं। द फीस पेड इज शॉर्ट, मतलब फीस पे करनी होती है, वो भी फीस पे नहीं करते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट, मतलब जो उसके डॉक्यूमेंट्स, आप जैसे आपने 10th किया तो उसमें आपने 6, 7, 8 या 9 की मार्कशीट लगाई, अपना आधार कार्ड लगाया, अपना डिटेल लगाया, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, तो वो भी आप कई बार कंप्लीट नहीं करते हैं। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, कई बार बच्चे सोचते हैं मैं गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के और मेरा फॉर्म भर जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक होते हैं, चेक होने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया, मतलब 10th क्लास के लिए 14+ होना जरूरी है, और 12th क्लास के लिए 15+ होना जरूरी है। उसकी एज 15 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो वो भी आपको देखना होता है। द सेकेंडरी एग्जामिनेशन इज नॉट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब जो बच्चे 12th का फॉर्म भरते हैं और वो 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से नहीं करा है, लेकिन उनको 10th का मार्कशीट कहीं से कोई दे देता है, तो उसको भी वो लगा देते हैं जिसका वो वैलिड नहीं होता है। रेजिडेंशियल प्रूफ इज नॉट रेजिडेंट, कई बार हम लोग गलती में अपना एड्रेस प्रूफ नहीं अटैच करते हैं, तो उसकी वजह से फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। नोट करने वाली 2 बातें हैं। एडमिशन वंस कैंसिल विल नॉट बी रिकंसिडर, मतलब एक बार अगर कैंसिल हो गया तो दोबारा से नहीं होगा। और फीस वंस पेड नॉट बी रिफंडेड, मतलब अगर फीस एक बार पे हो गई तो आप उसे रिफंड नहीं कर सकते, मतलब मिलेगी नहीं। तो ये सारे रूल जो है वो एनआईएस बोर्ड के हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको कोई भी फीस और वो सब नहीं देंगे, और आपका फॉर्म भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। इनसे आप बच गए तो आपका फॉर्म सही फिलअप है, और अगर फॉर्म सही फिलअप है तो आप इसी साल एग्जाम दे देंगे। तो देखा व्यूअर्स, आपने गलतियां ये सारी करी जो एनआईएस बोर्ड ने बताया। इन गलतियों से बचना है। अपना एनआईएस का फॉर्म
सही तरीके से और सही गाइडेंस से और सही लोगों से भरवाना चाहिए। मिशन गाइडेंस इंस्टीट्यूट 2009 से एनआईएस के फॉर्म फिलअप कर रहा है। 100% एक्यूरेसी रिपोर्ट है हमारी। अगर आपको फॉर्म भरना है, आप खुद भी भर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं भी डाउट होता है तो एनआईएस तो मिशन गाइडेंस इंस्टीट्यूट के इस नंबर पे उन्हें मैसेज करें, या जहां भी अभी वीडियो देख रहे हैं वहां कमेंट में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये फॉर्म गलत हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मिशन गाइडेंस इंस्टीट्यूट के टीचर आपकी हेल्प करेंगे, आपका फॉर्म सही करा के अपडेट करा के आपको इसी साल पास करा देंगे और आपके फॉर्म को अच्छी तरीके से भर के और आपका ये साल बचा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।